नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते समीकरणों की। जी हां, एक तरफ जिस तरीके से रालोद ने साथ दिया है विधान परिषद के चुनावों में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने चेहरे के तौर पर राजनाथ सिंह को आज आगे रखा है। उनकी पेशकश अब पूरी हो चुकी है। हालांकि उम्मीदवारी को लेकर क्या सीएम का चेहरा राजनाथ सिंह होंगे, इस पर सहमति नहीं बनी है या बनी है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन रालोद और इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठजोड़ बना है राज्यसभा के लिए, जो गठजोड़ बना है विधान परिषद के लिए, क्या यह गठजोड़ आगामी विधानसभा चुनाव 2017 में भी देखा जाएगा? इसी पर होगा आज सीधा सवाल। जी हां, अजीत सिंह रालोद के मुखिया और उन्होंने जो गणित अपनाया है, जो सियासी चाल चली है, उसके मायने 2017 तक निकाले जा रहे हैं कि वो दूर तलक सोच रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की बात विधान परिषद में की है और राज्यसभा में की है। और इधर बीजेपी से भी उनकी बात चल रही थी। यहां पर अहम भूमिका यह है कि अजीत सिंह ने कमान संभाली सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह से बात करने की और जयंत चौधरी ने संभाली कांग्रेस से यानी कि राहुल गांधी से बात करने की। और वो चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं, एक थाली में दिखाई दे रही हैं कि ये क्या महागठबंधन की ओर इशारा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मौजूदा वक्त में थोड़ा डर जरूर लगा है और आज भी हमने देखा क्रॉस वोटिंग भी हुई है। इधर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है, यानी कि क्रॉस वोटिंग, ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी का डर, और इसलिए उन्हें सहयोगी की जरूरत आज मालूम पड़ती थी और रालोद ने दिल खोलकर खुले तौर पर समर्थन कर दिया। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये समर्थन बरकरार रहेगा? ये दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं एक रिपोर्ट, उसको समझिएगा। रालोद ने बढ़ाई सभी दलों की बेचैनी। रालोद ने किया सपा और कांग्रेस का समर्थन। बड़ा उलटफेर होने के आसार। बीजेपी बीएसपी की मुश्किलें बढ़ी। क्या विधानसभा चुनाव में होगा गठबंधन? जी हां, राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश में राज्यसभा और विधान परिषद के लिए हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर एक नई तरह की सियासत को जन्म दिया है। रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि रालोद विधायक सपा को वोट करने के बाद बचे विधायक कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। आने वाले कल में जो 7 के 7 उम्मीदवार जीतेंगे। नहीं, वो कोई पारिवारिक वो व्यक्तिगत कारण थे, सब लोग वोट डाल चुके ज्यादातर उनमें से। एक भी वोट क्रॉस नहीं हुआ समाजवादियों का, बल्कि दूसरे वोट समाजवादियों को मिल रहे हैं। आज परिषद के 8 के 8 और कल होने वाले राज्यसभा के 7 के 7 उम्मीदवार समाजवादी जीतेंगे, किसी तरह की कोई शंका नहीं है। कोई आशंका नहीं, समाजवादी पार्टी की जो संख्या उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। देखिए, नतीजों का इंतजार करिए। हम समाजवादी पार्टी का आज तक का इतिहास है, कभी नहीं हुआ ऐसा, इस बार भी नहीं होगा। लोग, ये एक ऐसी पार्टी है जहां लोग रिश्तों से बढ़े हुए हैं, बंधन से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, दह और धा का मतलब नहीं मालूम, धजागरा कर रहे समाज में, नीति का, चरित्र का, ईमानदारी का। मैंने क्या बोला? कोई हमारे सर पे आघात करेगा तो क्या हमारे हाथ नहीं उठेंगे? क्या हमारी बुद्धि हमारी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? क्या हमारे चरण गतिमान नहीं होंगे? जी, आप इशारों में मत बताइए दर्शकों। मैंने कहा, मैंने बताइए, आप सब जानते हैं। क्या मैंने क्या बोला कि कोई हमारे सर पे आघात करेगा तो क्या हमारे हाथ नहीं उठेंगे? क्या हमारी बुद्धि हमारी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी? मैं पहले दिन से कहता हुआ आया हूँ, इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक पूरी सपा झेल जाएगी। ये वोट डाल के आए हैं, अभी आप भी मेरे साथी हैं। जी हां, रालोद द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद राज्यसभा में सपा के 7वें उम्मीदवार के पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में उसके 229 विधायक हैं। उसे अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए कुल 238 वोट चाहिए। ऐसे में रालोद के 8 विधायकों के समर्थन के अलावा
निर्दलियों के सहारे पार्टी की राह आसान हो जाएगी। लेकिन रालोद के समर्थन ने यूपी की राजनीति में एक बार फिर महागठबंधन की हवा को और तेज किया है। जी हां, अजीत सिंह की इस नई दोस्ती के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। साफ तौर पर रालोद मुखिया अजीत सिंह ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए यूपी में कांग्रेस और सपा को समर्थन देकर दूर की चाल चली है। छोटे चौधरी का यह नया कदम सूबे में नई सियासी दोस्ती की जमीन तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। रालोद की रणनीति अपना जनाधार पुख्ता करने के लिए खुद को बीजेपी विरोधी साबित करने और सेक्युलर ताकतों के साथ खड़ा दिखाने की भी है। जी हां, राज्यसभा चुनाव सूबे में नए सियासी मंच का आधार बन सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में सपा और कांग्रेस को जिताने के लिए मदद की जरूरत थी। अजीत सिंह ने ये मदद आसानी से मुहैया करा दी। अजीत सिंह ने समय को पहचाना है और सपा और कांग्रेस को एक मंच पर लाकर बीजेपी और बसपा को सूबे में होने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव में पटकनी देने की रणनीति बना डाली है। रालोद ने रणनीति के तहत सपा से अजीत और कांग्रेस से जयंत चौधरी को बात कराने का जिम्मा सौंपा है। 2017 के लिए सपा और कांग्रेस साथ संभावित दोस्ती का सकारात्मक रुख दिखने पर अजीत सिंह ने बिना देर किए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में दोनों दलों को समर्थन देने का ऐलान कर डाला। अब माना जा रहा है कि रालोद के इस एहसान का बदला सपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर उतार सकते हैं। रालोद के रणनीतिकारों का कहना है कि यूपी में गैर बीजेपी और गैर बीएसपी सियासी संगठन की जरूरत मालूम पड़ती है। रालोद की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यूपी में दरका जाट मुस्लिम गठजोड़ भी इससे मजबूत किया जा सकता है। रालोद संदेश देना चाहता है कि उसने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी जैसे दल को छोड़कर सेक्युलर दल सपा और कांग्रेस को समर्थन दिया है। गौरतलब है कि 2017 के लिए रालोद मुखिया अजीत सिंह, सपा नेता मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की एक दौर की वार्ता हो चुकी है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और रालोद के युवा चेहरा जयंत चौधरी की मीटिंग भी हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों में लगातार संपर्क बना हुआ था। अब माना जा रहा है राज्यसभा चुनाव के बाद यूपी में चुनावी समीकरणों का बदलना तय है और ये तैयारी है आगामी विधानसभा चुनाव 2017 की। स्पेशल डेस्क पंकज रौतेला, इंडिया क्राइम। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि रालोद के मुखिया अजीत सिंह ने किस तरह की सियासत में चाल चली है, क्या दूरगामी सोच वो रखते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी क्या इसका असर देखने को मिलेगा। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। राम मेहर सिंह रालोद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुकुल जैन साहब मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह नादर मेरे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है इंडिया क्राइम में। आज सीधा सवाल इसी को लेकर है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आज बदलाव हुआ है विधान परिषद में और राज्यसभा के लिए रालोद ने जो आज समर्थन किया है, क्या यह समर्थन आगे भी जारी रहेगा। मेहर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। अजीत सिंह के इस पैतरे को, इस चाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस और सपा को समर्थन देकर क्या बताना चाहते हैं अजीत सिंह? क्या गठबंधन होने जा रहा है? आगामी विधानसभा चुनाव 2017 की यह तैयारी है। देखिए, गठबंधन की बात तो अभी नहीं है जी, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए इस चुनाव में जो साहब ने निर्णय लिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समर्थन देने का। अभी आगामी चुनाव के गठबंधन की बात अभी करना ये अभी उचित नहीं है। लेकिन क्या समझा जाए, राज्यसभा विधान परिषद में बिना सोचे समझे समर्थन तो नहीं दिया होगा, कुछ तो रहा होगा कि दिल में हाँ इस तरह की चीजें हैं, तब राज्यसभा में समर्थन करें और विधान परिषद में समर्थन करें, खुले तौर पर कहा है। देखिए, पिछले चुनाव में विधान परिषद के में हमारी पार्टी ने बसपा को समर्थन दिया था। तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा के साथ हम गठबंधन करने जा रहे हैं। तो ये अभी गठबंधन की कोई बात नहीं, अभी चुनाव बहुत दूर हैं। किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं होगा, अभी तो हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अति पिछड़ों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम। आपकी पार्टी मजबूत नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी से जुड़ना और कांग्रेस से जुड़कर प्रदेश में एकजुट होना, क्या है इससे रालोद मजबूत नहीं हुई? देखिए, मजबूत तो पार्टी अपने कामों से होगी, किसी के बैसाखी के सहारे कोई मजबूत हो नहीं सकता। आप भी जानते हैं रालोद को भी जरूरत है और दलों को भी जरूरत है सहारे की। देखिए, जरूरत राजनीति में एक दूसरे को सबको होती है जी, लेकिन पिछले चुनाव में बसपा को समर्थन किया हमने,
इस चुनाव में कांग्रेस और सपा को किया है, लेकिन इसे इस एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये गठबंधन का कोई इसमें इसके पीछे कुछ है। गठबंधन को लेकर नहीं सोचा जाना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। जैन साहब, जिस तरीके से आज वोटिंग हुई है विधान परिषद के लिए, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, इधर रालोद ने समर्थन की बात की तो उधर आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, क्रॉस वोटिंग कोई नहीं हुई, ये तो एक विपक्षी दलों का एक प्रोपागंडा है। नहीं, 3 लोगों ने किया है, आपके सामने है सब कुछ जी। जिन लोगों के पास राजनीति करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, देश में कुछ काम करने के लिए सब्जेक्ट नहीं है, उनका काम ही केवल एक है कि वो जो है एक कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ला के सामने खड़ा करते हैं, देखिए साहब हमने कितना बड़ा कीर्तिमान का काम किया। ये हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, ये सब चीजें, हम इन सब चीजों से बहुत दूर हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हमारे सारे विधायकों ने हमें वोटें दी हैं, रिजल्ट कल सब सामने आ जाएगा जी। जो कुछ हमारे पास थोड़ी बहुत कमी थी वो माननीय अजीत सिंह जी ने उसको जो है सहारा देकर पूरा किया है। देखिए, एक सांप्रदायिक जो एक जिस तरीके से माहौल की रचना करी जा रही है, कुचक्र रचा जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए आप देखिए, अगर हम बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर नहीं कर सकते तो अपने क्षेत्रीय दल जो हैं वो सब लोग करेंगे इस चीज को रोकने का काम। तो जैन साहब, सहारे की जरूरत आपको मालूम पड़ती है, आपने खुद अभी कहा कि सहारा दिया है अजीत सिंह ने। हाँ। क्या समाजवादी पार्टी को आज ऐसा लगता है कि 4 साल का कार्यकाल बिताने के बाद समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती, नहीं जीत सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक क्रॉस एक ऐसा होता है कि चुनाव के अंदर आप जब देखते हैं कि 1%, 2%, 1 वोट से जीतने पे भी जीत कहलाई जाती है और 1 वोट से हारने पे भी हार कहलाई जाती है जी। हमारे लिए एक वोट कीमती है। इस चीज को सहारे के लिए, सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सांप्रदायिक कहीं कमी थी, उस कमी को रालोद ने पूरा कर लिया, अजीत सिंह ने पूरा कर दिया। हाँ बिल्कुल। वो कौन सी कमी थी? कमी जो भी कुछ विधायकों की अगर कहीं पे कोई शंका थी, कुछ कमी थी, तो उसको पूरा करने की प्रयास करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे जी। उसके लिए आप दूसरे दलों का सहारा लेंगे? यानी दलों से हमने सहारा नहीं लिया, दूसरे दलों ने एक सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आगे बढ़कर हमारा सहयोग किया है, हमने उसका स्वागत किया है, हम उसका स्वागत करेंगे हमेशा। कांग्रेस के साथ भी हैं आप? कांग्रेस के साथ हम नहीं है, कांग्रेस के साथ ना हम थे। हमने पूर्व में भी ये काम किया है कि जब संसद के अंदर संसद ना चलने का काम किया, हमने भाजपा के समर्थन में भी, हम भाजपा के साथ तो नहीं हो गए। हमारे माननीय नेताजी ने, जब कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी, जब सर्वप्रथम जो है मुलायम सिंह जी ने कहा कि संसद चलेगी तभी कुछ समस्याओं का समाधान होगा। हम सकारात्मक सोच के साथ राजनीति करना चाहते हैं, हम देश हित में राजनीति करना चाहते हैं। हम केवल एक पार्टी का प्रोपागंडा करके, एक जो है ना सांप्रदायिक ताकतों का, एक सांप्रदायिक चीजों को फैलाकर, समाज में वैमनस्य फैलाकर हम उस तरीके से समाज को बखेरना नहीं चाहते। हम समाज को जोड़ना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य केवल हमें सरकार चलाना नहीं, हमारा लक्ष्य केवल सरकार में आना नहीं, हमारा लक्ष्य केवल बहुमत साबित करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है देश को जैसे हम लोगों ने देखा है, तरीके से इससे पहले आप अपने काम का प्रचार करते थे, समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि अपने दम पर वो इतनी ताकत और कुव्वत रखती है कि अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समय बीत रहा है और वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी डर रही है। ये केवल एक कयास है, ये केवल एक कयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप एक बात, ये बात कंफर्म समझिए, समाजवादी पूर्व में भी सभी जितने भी अभी उपचुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, और आगे भी अगर कोई सहयोग ये किसी भी रूप में हम किसी से लेते हैं तो केवल आप एक समझिए कि आज पूरे देश के अंदर केवल एक ही कुचक्र रचा जा रहा है कि एक सांप्रदायिकवाद का एक ऐसा जहर का बीज बोया जा रहा है जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उसके बावजूद भी वहां पर भी संतुष्टि नहीं है जी। वहां पर भी किसी ना किसी रूप में आप देखिए, कहीं पे आंदोलन, कहीं पे धरने, कहीं पे प्रदर्शन, कहीं पे जाट आंदोलन, कहीं पे पटेल आंदोलन, वहां पे भी स्थिति शांतिपूर्ण नहीं है जी। उस चीज को रोकने के लिए आप एक बात समझिए कि बिल्कुल क्लियर तरीके से बात है कि उन ताकतों को रोकने के लिए, क्षेत्रीय ताकतों को, और जितने भी एक छोटे छोटे दलों में बटे हुए हैं उनको सबको एक संगठित रूप में सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में आप ये समझिए, महागठबंधन की बात आप कर रहे हैं। महागठबंधन की बात, हाँ बिल्कुल महागठबंधन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी। कांग्रेस, रालोद और समाजवादी पार्टी, इसके बारे में पार्टी कौन कौन होगी ये मेरा कहना मेरे लिए बहुत अल्प समय में और बहुत मेरे छोटे मन से कहीं भी बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं वो ही निर्णय लेंगे, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो भाजपा की एक दृष्टि है, ये सब जैसा जिस चीज पे भाजपा की दृष्टि लगी हुई है कि वो चाहते हैं कि विपक्ष विहीन शासन,
विपक्ष विहीन शासन नहीं मिलेगा। देश की जनता 125 करोड़ है, यहाँ पे विपक्ष का सामना करना ही पड़ेगा। नहीं जैन साहब, ये क्या बीजेपी को रोकने के लिए हो रहा है? क्या बीजेपी से समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बीजेपी से समाजवादी लोकसभा चुनाव में जिस तरह के हालात रहे थे उससे तो डरना लाजमी भी होता है। नहीं, लोकसभा के चुनाव के बाद में बहुत सारे चुनाव हुए हैं, इनके पास कैंडिडेट खड़े करने तक नहीं है। आज की तारीख में सीएम का कैंडिडेट इनके पास नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष को चुनने में 4 महीने लग गए हैं। उसके बाद भी जो चुनाव वो सब कुछ सबके सामने है। हमें डर किसी चीज का नहीं है, हमें केवल एक चीज का डर है कि ये देश संप्रदाय की किसी ऐसी आग में ना झुलस जाए कि जिसका जो है ना बहुत लंबे समय तक दूरगामी परिणाम हम लोगों को झेलना पड़े। चलिए, हम समाजवादी लोग हैं, समाजवाद के धारा से चलना चाहते हैं, साम्यवाद की धारा को अपनाना चाहते हैं। उस धारा के जो भी हमारे वैचारिक साथी हैं, जिन दलों से हमारी वैचारिक साथ मिलता है, उन दलों से हम देश में, चुनाव के लिए ही, और सिर्फ चुनाव में नहीं, सिर्फ चुनाव में नहीं। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि हम सिर्फ चुनाव में नहीं, हमने संसद चलवाई, उसमें कोई चुनाव नहीं था। उससे पूर्व में हमने कांग्रेस की संसद चलवाई, उसमें भी कोई चुनाव नहीं था। हमारा लक्ष्य, मैंने आपसे कहा, हमारा लक्ष्य देश को शांतिपूर्ण तरीके से एक स्वस्थ शासन देने का है। उसमें हम उस यज्ञ में किसी भी रूप में हम अपनी आहुति दे सकते हैं, हम देते रहे हैं, देते रहेंगे। नादा साहब आपके पास आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी के साथ भी रालोद की बातचीत चल रही थी और गठबंधन करेगी रालोद पार्टी के किसी नेशनल पार्टी के साथ जाएगी या क्षेत्रीय बड़े पार्टी के साथ जाएगी, पहले से कयास लगाया जा रहा था। यहां 2 सवाल आपके लिए हैं। एक तो इस पर बताइएगा कि विधान परिषद के चुनाव में रालोद का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समर्थन करना, इस पर आप क्या समझते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? दूसरा, राजनाथ सिंह का नाम आज आगे रखा गया है, क्या राजनाथ सिंह सीएम के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में? जिस तरह नदी में पानी बहता है जी, और पानी का जब प्रवाह तेज हो जाता है तो सड़क के किनारे या किसी पेड़ जो टूटकर बहता होता है, या कुछ नदी में बहते हुए कुछ लोग अचानक आपस में जब टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं, तो अपनी जान को बचाने के लिए वो विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति एक पेड़ की डाली पर बैठकर शरीक हो जाया करते हैं। तो वर्तमान समय में जो विधान परिषद में और राज्यसभा में जो रालोद ने जो निर्णय किया है, फैसला किया है उनके पक्ष में, वो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इसकी बुनियाद या नींव जब अमर सिंह जी सपा में आए जी, तो उसके पीछे प्रभावी भूमिका अमर सिंह की भी इसमें है। बिल्कुल है। कारण उसका क्या है कि मनमोहन सिंह की सरकार को बचवाने में और अजीत सिंह के नाम को के साथ जो जुड़ा, जो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम जिससे अवगत हुए, तो वो अवगत क्या हुए? वो अवगत यही हुए कि कहीं ना कहीं लेना और देना, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना, वो इस बात को दिखलाता है। जो कुछ भी हो रहा है वो इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी मेरे पूर्व वक्ता जैन साहब ने एक बात कहा कि हम समाजवाद में तो रहना चाहते हैं लेकिन साम्यवाद की विचारधारा को अपनाना चाहते हैं। मैं समझ ही नहीं पाया कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। दूसरी बात तो वही परिणति जो वर्तमान समय में हुई, हम जो देख रहे हैं, आपके माध्यम से पता लगा, टीवी के माध्यम से पता लगा कि राज्यसभा और विधान परिषद के मामले में क्या ये बीजेपी के लिए और बसपा के लिए खतरे की घंटी है? बसपा के लिए हो या ना हो, लेकिन भाजपा के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी नहीं है। अगर भाजपा के खतरे घंटी होती तो अब से कुछ दिन पहले आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो हमको पता लगा वो यही पता लगा, सब लोगों ने भी पढ़ा कि रालोद के मुखिया भाजपा के पास आए, उनसे बातचीत करी, किसी निर्णय पर बात नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने सपा का दरवाजा खटखटाया और उसके साथ साथ उनके बेटे जयंत ने राहुल गांधी का दरवाजा पसंद किया। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भाजपा के साथ तो नहीं है। जाने वाले ना जाने वाले हम तो नहीं है, जाने वाले जो है उसको उत्तर वही दे सकते हैं बेहतर जी। लेकिन डर बीजेपी को कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाजपा का जिस तरह का स्वरूप बढ़ रहा है। अभी पिछले अमेरिका में हमारे मनमोहन सिंह जी गए, जो अमेरिका और उत्तर प्रदेश में फर्क है ना, एक जनसामान्य तो उससे प्रभावित होता है। जब वोट पड़ती है तो जनसामान्य तो उससे प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश के किसान का अमेरिका की रैली से या अमेरिका के संवाद से कोई लेना देना नहीं है। राज्य में, प्रदेश में, राष्ट्र में कोई घटना घट रही है, हमारे नेता का क्या उस पर क्रिया है, प्रतिक्रिया क्या है, हमारा उसके बारे में सोच उस पर विश्वास करेगा ना नादर साहब। जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, क्राइम हो, बुंदेलखंड में किसान मर रहा हो, अगर प्रधानमंत्री उस पर कमेंट करे तो तब जाकर उन लोगों को फर्क कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वैचारिक पार्टी है और जिनका आपने नाम दिया वैचारिकता से ही देश चलेगा क्या नादर साहब? वैसे बताइए, उस विचार में ही तो समाज का स्वरूप क्या बने, देश का स्वरूप क्या हो, देश को किन चीजों की जरूरत है, गरीब गुरबत के आदमी की प्राथमिकता क्या है, उसके बारे में चिंता
करने वाली एकमात्र पार्टी अगर है तो इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी है। मेरा दूसरा सवाल था नादर साहब आपसे, बीजेपी ने राजनाथ सिंह का नाम आज आगे किया है, क्या राजनाथ सिंह सीएम के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में है बीजेपी की तरफ से? इसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार प्रदेश के मुखिया और राष्ट्र के मुखियाओं को, इसके संदर्भ में मेरी तरफ से कोई भी बात उचित नहीं है, इसके पर मैं क्षमा चाहूंगा। मेयर साहब आपके पास वापस आ रहा हूं। जिस तरीके से अजीत सिंह ने दरवाजा खटखटाया, नादर साहब कहते हैं कि वाकई में पहले आप बीजेपी के पास भी गए समर्थन के लिए, आपने बोला हाँ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी से की बात बनी या नहीं बनी वो तो आप लोग ही जानते होंगे, लेकिन अब जाकर खलबली तो मची है कि आप लोगों को भी साथ की जरूरत है, अकेले तो आप लोग भी उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकते, या मानते हैं? देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है बसपा और सपा की सरकारों से। जी, सपा को ही आज आप समर्थन कर रहे हैं? कोई बात नहीं, समर्थन नहीं, जो लोग बर्बाद कर रहे हैं उसी को समर्थन मेरी करेंगे बात तो पूरी होने दीजिए जी। हमने तो बसपा को भी समर्थन किया था। ये जो चुनावी हैं विधान परिषद और राज्यसभा के, इसमें तो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमें काम करना है। बसपा को समर्थन किया, आज सपा को और कांग्रेस को भी कर रहे हैं। इस चुनाव की बात नहीं है, जो आम चुनाव हैं विधानसभा के, उस पर हम यदि फोकस करना चाहें जी, तो मेरा कहना यह है कि जो मुलाकात है शिष्टाचार बस है। चौधरी अजीत सिंह की बात हुई होंगी, हालांकि उन्होंने हमेशा इंकार किया, बीजेपी के लोगों से हुई होंगी, एक शिष्टाचार की बात थी, इसे मीडिया ने आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल। जयंत जी की मुलाकात हुई, चाय पे वे चले गए चाहे वे आगे, उसे लोगों ने गठबंधन से जोड़ कर देखना शुरू कर दिया। हमारी पार्टी ने परसों जयंत जी ने स्पष्ट कर दिया आगरे की रैली में कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी 13 तारीख में बड़े चौधरी साहब चौधरी अजीत सिंह जी मेरठ में आ रहे हैं, तो पछड़े वर्ग को जोड़ना चाहते हैं, गांव गरीब किसान को जोड़ना चाहते हैं। जो विचारधारा की बात भाई नादर जी ने कही है, विचारधारा की बात तो हम भी कहेंगे इनकी है। बिल्कुल। जो व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी, बिल्कुल, और उसे यहाँ से भगाने में बहुत लोगों ने शहादत दी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम घूम के कह रहे हैं कि इंडिया में आके व्यापार करिए। विचारधारा की तो है, कभी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकी विचारधारा ने कभी विरोध नहीं किया। जिन लोगों ने उन्हें भगाया यहाँ से, आज उन्हीं को विचारधारा के लोग इस देश में व्यापार करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा और इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा जी। मेरा कहना सिर्फ ये है। मेयर साहब, यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि आपने भी किसानों के लिए बहुत आवाज उठाई है, बहुत सारे आंदोलन आपने खुद किए हैं और रालोद भी करते हैं। अजीत सिंह को भी हमने देखा है, हरियाणा हो जहां पर भी अगर किसानों की बात आती है तो सबसे पहले खड़े होकर वो खड़े हो जाते हैं और आगे रहते हैं सबसे। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री का विदेशों में जाकर यह कहना कि आप भारत में आइए, व्यापार करिए, और आपको नहीं लगता कि किसानों की अनदेखी यहां पर की गई है थोड़ी सी? बहुत ज्यादा। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम लागत का 1.5 गुना भुगतान करेंगे जी। 1.5 गुना तो दूर, यहां 253 रुपए क्विंटल गन्ने की लागत आई है और केंद्र सरकार बैठी देख रही है। 230 रुपए में गन्ना किसान को पेमेंट भी नहीं हो रहा और उसका गन्ना ले लिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने बताते हैं कि यहाँ 6700 करोड़ रुपया जी कर्ज माफी के लिए दिया है, लेकिन उसका हिसाब नहीं लिया कि पैसा गया कहां। आज किसान, और मैं तो किसान की बात तो हमारी पार्टी करती है जी। आज देश में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो त्रस्त ना हो। मजदूर जो 300 रुपए में नहीं मिलता था, आज आप 150 रुपए में ले सकते हो। उनके सामने रोजी रोटी का सवाल है। जहां तक व्यापार वर्ग जो बड़ा इनका समर्थक था, आज खुल के इनके विरोध में है। 40 दिन साहब, ये किसान के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अजीत सिंह ने जिस तरीके से आज समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, क्या हम ये समझ सकते हैं या देख सकते हैं आगामी दौर में आने वाले समय में कि एक बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हो सकता है इस समर्थन की वजह से? देखिए, गठबंधन का युग है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता। हम बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं कि गठबंधन का युग है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी इस चुनाव में जो समर्थन दिया है, इसे गठबंधन की नजर से अभी देखना बहुत जल्दी है जी। जैन साहब, उलटफेर के नजरिए से देखें, क्या
जिस तरीके से हम लोग आज तक देख रहे थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी अलग देखी जा रही थी, कांग्रेस अलग देखी जा रही थी, बीजेपी को अलग देख रहे थे, लेकिन आज एकाएक जब रालोद ने, अजीत सिंह ने कहा कि वो समर्थन कर रहे हैं खुले तौर पर सपा का और कांग्रेस का, उसने एक बार फिर से हवा को और तेज कर दिया, वो गठबंधन की हवा को, महागठबंधन की हवा को। तो आने वाले समय में एक बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की सियासत में हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर तो ये होगा कि जहां पर 73 एमपी आए थे वहां 73 एमएलए नहीं आएंगे। ये बात आप आज नोट कर लो जी, ठीक है ना। सबसे बड़ा उलटफेर तो यही होगा कि 3 साल के अंदर अंदर जिस सरकार को प्रचंड बहुमत 90% मतदाता ने वोट किया, आज उसकी नींद उड़ गई और उसके पास सीएम कैंडिडेट, प्रदेश अध्यक्ष, सब चीजों के लाले पड़ गए। ये उनके अपने कर्मों का फल है विशुद्ध रूप से। आज आप एक चीज देखिए कि जिस रणनीति को अपनाकर भाजपा ने 2 कैंडिडेट अपने राज्यसभा के लिए उतारे जी, एक ऑथराइज और एक अनऑथराइज जी, एक अपने टिकट पे और एक ऐसा सौदागर बाजार में उतार दिया कि भैया 7 सीटें हमारे पास हैं और बाकी तुम खरीद लो जी। आज वही पासा जो है उल्टा पड़ गया। 24 घंटे का इंतजार करिए, आप देखिए क्या दुर्दशा होगी। आप एक बात समझिए कि जब हम गड्ढा खोदेंगे दूसरों के लिए तो हम खुद गड्ढों में गिरेंगे। ये खरीद फरोख्त की राजनीति, ये सांप्रदायिकवाद की राजनीति, ये वैमनस्यवाद की राजनीति, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसका देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके लिए किसी की ना तो गठबंधन की जरूरत है। गठबंधन की जहां तक बात है, मैंने पहले पूर्व में भी कहा है कि दल जो है वो जनता से है, जनता दलों से नहीं है। बिल्कुल, जनता जो चाहेगी उसी के रूप में रिजल्ट सामने आएगा। ये गठबंधन करना और ये सब चीजें, ये आप ये समझिए कि हम भी जनता के नुमाइंदे हैं। जो जनता चाहती है हमें उसी रूप में कार्य करना पड़ता है और उसी रूप में अपनी कार्यशैली को बनाना पड़ता है। वही गठबंधन है, ये हकीकत है। जनता के हाथ में पूरी की पूरी डोर है, वो पूरी की पूरी डोर है। हमें जनता को समझना होगा, जनता की भावनाओं को समझना होगा। हाँ। जो लोग इससे जो है अपने आप ला रहे हैं। जी नादर साहब, इन सवालों के जवाब दीजिएगा। जैन साहब ने बोला और मेरे साहब ने बोला, वास्तविकता तो यह है कि मेरे पूर्व वक्ता ने जो कहा कि जनता की आवाज को समझना चाहिए जी, वस्तुस्थिति इसके उल्टा है। जनता की भावनाओं को ये समझने का प्रयास मात्र भी नहीं कर रहे। और जो प्रयास हो रहा है वो एकमात्र एक प्रयास हो रहा है कि सोनिया जी की चिंता तो अपने बेटों को स्थापित करने की है, मुलायम सिंह की चिंता तो अखिलेश को स्थापित करने की है, और अजीत सिंह की चिंता एकमात्र चिंता है कि जयंत को स्थापित करने की है। ये जो गठबंधन या जो गठबंधन से पहले का जो प्री गठबंधन, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कॉलोनी को लॉन्च करने के पहले प्री लॉन्च करती हैं, उसी तरह प्री लॉन्च के माध्यम से इन लोगों ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई राज्यसभा में दे रहा है और पहली बार इस देश में एक पार्टी राज्यसभा में तो दे रही है कांग्रेस को और दूसरी तरफ दे रही है समाजवादी पार्टी को। ये एकमात्र इतिहास है, पहली बार इतिहास है। इतिहास क्या कुछ करेगा ये देखने वाली बात है। समय का अभाव मेरे पास है। आप सभी मेहमानों का, मेहर साहब आपका भी, जैन साहब आपका भी, नादर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए और ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से सपा और कांग्रेस को समर्थन देकर अजीत सिंह ने तैयारी की है, जमीन तैयार करने की कोशिश की है, उस गठबंधन की जो गठबंधन आने वाले समय में यानी कि विधानसभा चुनाव 2017 में अगर हो जाता है तो शायद ही बीजेपी, शायद ही बसपा उससे पार पा पाएगी, क्योंकि यहां पर जाट मुस्लिम का गठजोड़ एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई देता है जब अजीत सिंह जुड़ जाते हैं समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या यह गठबंधन आगे बढ़ेगा। जो गठबंधन आज हुआ है, जो आज समर्थन दिया है परिषद के लिए, जो समर्थन आज राज्यसभा के लिए दिया है, क्या विधानसभा चुनाव 2017 में भी ये 3 दल एक साथ चुनावी मैदान में होंगे, ये बताएगा आने वाला वक्त। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। अब बन रही हमारे साथ।